आप सब किसी उस जन में से हो जो अपनी झाइयों को जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं और वो भी घरेलू चीज़ों से, तो बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे और अपना खूब सारा ख्याल रख रहे होगे। मैं हूँ नीलू, चैनल का नाम है नीलू ब्यूटी सेक्शन और आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चन आ रहे हैं कि जैसे कि मैंने परसों के वीडियो में आप लोगों को बताया कि एक स्किन केयर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके फेस पे झाइयाँ हैं, दाग धब्बे हैं या फिर अनइवन स्किन है या फिर फाइन लाइन्स रिंकल्स है, कुछ भी समस्या है या फिर आप टीनेजर्स हैं, फिर भी आपको एक बढ़िया स्किन केयर बनाना बहुत ज़रूरी है। स्किन केयर में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वो भी मैंने उस वीडियो में बताया है। आपको एक बढ़िया फेस वॉश लेना है, एक टोनर चाहिए, एक मॉइस्चराइज़र चाहिए, सीरम चाहिए, सनस्क्रीन चाहिए। लेकिन ये भी बात सच्चाई है कि हर कोई ये सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता है। जो लोग कामकाजी महिला हैं उन लोगों के तो बजट अच्छे हैं, वो लोग कमा लेती हैं तो कर सकती हैं। लेकिन जो लोग अपने पैकेट खर्च के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड है वो इतनी सारी चीज़ें खर्च नहीं कर सकती हैं और उन लोगों को कुछ ऐसा घरेलू नुस्खा चाहिए जो कि झाइयों को जड़ से ख़त्म कर सके। तो आज मैं कुछ ऐसे ही रेमेडी शेयर करने आई हूँ। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है और अभी फिर से बता रही हूँ कि अगर आप अपनी झाइयों को जड़ से ख़त्म करना चाहती हैं, आप ये चाहते हैं कि आपकी झाइयाँ वापस कभी आपके चेहरे पे ना दिखे, तो एक बढ़िया स्किन केयर करना जो कि बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ कि जो भी आप लगा रहे हैं उसके साथ रेगुलर रहना वो भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। या फिर आप मार्केट बेस्ड चीज़ें लगाएं या फिर होममेड चीज़ें लगाएं। इसका कोई वो नहीं है कि आप क्या लगा रही हैं, मार्केट बेस्ड लगा रही हैं, होममेड लगा रही हैं, लेकिन आपको उसके साथ रेगुलर रहना होगा, तभी आपकी झाइयाँ आपको नहीं दिखेंगी। नहीं तो झाइयाँ ख़त्म होंगी और फिर से वो आपके चेहरे पे वापस आ जाएंगी जब आप इन सब चीज़ों को छोड़ेंगी। तो चाहे आप कुछ भी लगाएं, तो सच्चाई यही है कि आपको किसी भी चीज़ के साथ रेगुलर रहना है। दूसरी चीज़, अगर होम रेमेडीज़ से आप अपने झाइयों को ख़त्म करना चाहती हैं तो आपको होम रेमेडीज़ बहुत सोच समझ कर चुनना होगा जो कि झाइयों पे बहुत अच्छे से काम करे। अब ये नहीं कि कुछ भी उठाया और लगा लिया, बिल्कुल नहीं। आपको ऐसी चीज़ें चुननी है जो आपकी झाइयों पे काम करे। और तीसरी चीज़ ये कि आप अपने स्किन टाइप को समझ करके रेमेडीज़ का इस्तेमाल करेंगे। मान लीजिए आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है और आप उस पर लगा रहे हैं ड्राई करने वाली चीज़ें, तो क्या होगा, आपका स्किन और ज़्यादा ड्राई होगा और उसके बाद उसमें बहुत सारे दाग धब्बे दिखाई देने लगेंगे। तो इसलिए अगर आप होम रेमेडीज से अपने झाइयों को ठीक करना चाहते हैं तो 2-3 बातों का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए और उसके बाद चीज़ों का इस्तेमाल शुरू कीजिए, जिससे कि आपको बहुत बेहतरीन लाभ मिलेंगे। और जैसे कि मैंने कहा कि मार्केट बेस्ड चीज़ें बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं स्किन केयर के लिए, तो मैं बहुत जल्द आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। घर में रखी हुई चीज़ों से आप अपना स्किन केयर कैसे बना सकते हैं। आप टोनर भी बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, आप मॉइस्चराइज़र भी बना सकते हैं, आप सीरम भी बना सकते हैं। सब कुछ आप घर में बना के इस्तेमाल कर सकते हैं और कहीं ना कहीं मार्केट की चीज़ों से ज़्यादा बेहतर आप लोगों को रिजल्ट मिलेंगे। तो मैं बहुत जल्द कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ, लेकिन उससे पहले आज मैं 2-3 रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी झाइयों से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, इसके साथ रेगुलर रहिएगा, अपने डाइट पे फोकस कीजिएगा। आप मतलब पानी अच्छे से पीजिएगा, कम से कम 10-12 ग्लास आराम से आपको पानी पीना है एक दिन में। अगर आप अपनी झाइयों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो थोड़ा मुश्किल लगता है शुरू में, लेकिन जैसे जैसे आप पानी पीना शुरू करते हैं वैसे आपको आदत सी पड़ जाती है। तो इस तरीके से आपको करना है और फिर जो रेमेडीज़ बताया जा रहा है उसका इस्तेमाल कीजिए, बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। तो चलिए जानेंगे आज के वीडियो में कि कौन कौन सी रेमेडी है और कौन कौन स्किन टाइप वाला कौन कौन सी रेमेडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, मेरा वीडियो यदि आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करके जाया कीजिए और चैनल पर नए रहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वो भी बेल आइकन के साथ, जिससे कि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं वीडियो में। जैसे कि मैंने कहा आप लोगों से कि कुछ ऐसी चीज़ों का चयन कीजिए जो आपकी झाइयों को जड़ से ख़त्म कर सकता है। तो उसमें सबसे पहले आता है जायफल, मुलेठी, ये सारी चीज़ें, टमाटर, आलू, ये सारी चीज़ें हैं जो आपकी झाइयों को जड़ से ख़त्म कर सकती है और आप इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं और ये कॉस्टली भी नहीं आती है। तो उसी में से मैंने आज एक चीज़ को चुना है
है वो है जायफल। जायफल जिसके बारे में बहुत सारे लोग जानते होंगे, क्योंकि एक मसाले में ये आता है, मसाला गरम मसाले में ये जायफल होता है। और यदि आपके गरम मसाले में जायफल नहीं है तो आप किराने स्टोर पे जाके कहिएगा कि जायफल दे दीजिए, तो आपको वो दे देंगे। 4-5 रुपये में आराम से एक पीस मिल जाता है और एक पीस आपका लगभग 8 दिन चलता है। बहुत ही सस्ता है और इस्तेमाल करना भी बहुत ही आसान है। कैसे इस्तेमाल करना है वो भी आगे बताऊँगी, और लगाना भी बहुत ही आसान है। तो जायफल जो है एक पेड़ में फलने वाला फल नहीं है, ये एक बीज है इसका। ये एक फल होता है ग्रीन कलर का, इसके अंदर होता है जावित्री और जावित्री के अंदर होता है जायफल। जी हाँ, ये जो इसका कोटिंग होता है वो होता है जावित्री और उसके अंदर जो ये बीज होता है ये होता है जायफल। ये एक फल का बीज होता है, लेकिन बहुत ही बेहतरीन काम करता है झाइयों के लिए। तो जायफल में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? जायफल में विटामिन ई होता है, सी होता है, एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं जो आपकी झाइयों पे बहुत बेहतरीन काम करते हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, अगर झाइयाँ हैं तो विटामिन ई, सी या फिर एंटीऑक्सीडेंट, ये सारी चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है, खाने के लिए भी और लगाने के लिए भी। इसमें वो सारी चीज़ें हैं जो आपकी झाइयों पे बहुत अच्छा काम कर सकता है और हर स्किन टाइप वाले लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैसे इस्तेमाल करेंगे? तो हमें क्या करना है, जायफल को रात में धो करके और साफ़ सुथरे पानी में एक बर्तन में डाल देना है, रात भर के लिए भिगो करके छोड़ देना है। दूसरे दिन क्या करेंगे हम? दूसरे दिन सुबह में, मेरे पास वो घिसने वाला पाटा नहीं है तो मैंने क्या किया है, जो रोटी बनाने वाला होता है, मार्बल का चकला हम लोग बोलते हैं, पता नहीं कौन क्या बोलता है, लेकिन हम लोग उसको चकला बोलते हैं। चकला को जब उल्टा करेंगे तो उसके नीचे थोड़ा सा खुरदरा सा लाइन बनाया हुआ होता है, उसके ऊपर बहुत ही आसानी से ये घिस जाता है। तो मैंने वही ले लिया है, धो लिया, साफ़ कर लिया और उसके बाद इसमें हम थोड़ा सा गुलाब जल डाल करके इसे बहुत अच्छे से घिसेंगे। जब आप इसको घिसेंगे तो जब इसे रात भर आप सोख करेंगे और जब घिसेंगे तो बहुत ही आसानी से घिस जाएगा। वैसे अगर आप सोख नहीं करेंगे तो घिसने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन बिना सोख किए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने इसको सोख किया है इसलिए ताकि हमें घिसने में आसानी हो और तुरंत हम अपने चेहरे पर इसका इस्तेमाल कर सकें। तो गुलाब जल के साथ अच्छे से घिस लेंगे और घिसने के बाद जो ये पेस्ट मिला है हमें, उसे क्या करना है, जो हमारा इफेक्टिव एरिया है, जहाँ पे भी दाग धब्बे हैं, जहाँ जहाँ भी आपको दाग धब्बे हैं, उन सब जगह पे आपको इसको लगा लेना है और लगा करके 10-15 मिनट के लिए छोड़ देना है। आपको जो भी काम करना है काम करते रहिए और उसके बाद 10-15 मिनट के बाद आपको इसे अपने चेहरे से धो करके हटा लेना है मसाज करते हुए। पहले मसाज करेंगे, जब आप मसाज करेंगे तो आपकी उंगलियों की गर्मी की वजह से जो भी पेनिट्रेट होना होगा वो स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाएगा और उसके बाद अपने फेस को अच्छे से धो लेंगे। ये ऑल स्किन टाइप वाले लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आपका स्किन ऑयली हो, ड्राई हो, कॉम्बिनेशन हो, कोई भी हो, हर स्किन टाइप वाले लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यदि आपका स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, बहुत ज़्यादा आपके चेहरे पे झाइयाँ हैं, तो आप क्या करेंगे कि यही जो गुलाब जल लिया है अपने, फिर करेंगे कि थोड़ा सा गुलाब जल पाटे पे डालेंगे और उस पर इस जायफल को अच्छे से घिस लेंगे। घिसने के बाद आप इसी में लेंगे फिटकिरी। फिटकिरी के बारे में मैंने आप लोगों को कई बार बताया है। फिटकिरी आपको मार्केट में किराने स्टोर पे बहुत ही आसानी से 4-5 रुपये में मिल जाता है, लेकिन बहुत ही पावरफुल होता है। तो आपको लेना है फिटकिरी और फिटकिरी को भी इसी पे घिस लेना है। आप जब गुलाब जल के साथ दोनों चीज़ों को घिसेंगे तो बहुत अच्छा सा एक पेस्ट बन के तैयार होगा। इस पेस्ट का इस्तेमाल आपको इफेक्टिव एरिया पे करना है। अगर आपका स्किन ऑयली है तो फिटकिरी स्किन को ड्राई करता है, ऑयल को बैलेंस करता है, तो इसलिए अगर आपकी स्किन ऑयली है तब आप फिटकिरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपका स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, लगाने का तरीका सब में सेम ही होगा, बस इफेक्टिव एरिया पे लगाना है और 10 से 15 मिनट के छोड़ना है। उसके बाद मसाज करते हुए आपको इसको हटा लेना है। तो इस तरीके से इसका इस्तेमाल करेंगे ऑयली स्किन वाले। अब जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है और ड्राइनेस की वजह से उनकी स्किन में बहुत सारे दाग धब्बे, फाइन लाइंस दिखाई दे रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको लेना है हनी या तो ग्लिसरीन, इन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। और यदि दोनों सूट करता है तो आप दोनों ही थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं, लेकिन इन दोनों में से एक भी लेंगे तो आपका काम यहाँ पे चलेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हनी या ग्लिसरीन किसी भी चीज़ को यहाँ पे डालेंगे और डालने के बाद इसको जायफल को उसी पे घिसेंगे हम। तो घिसेंगे तो ये बहुत अच्छा सा पेस्ट हो जाएगा और दोनों चीज़ें आपस में मिक्स भी हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, इसको लेना है और ले करके आपको इफेक्टिव एरिया पे लगाना है और लगा करके 10-15 मिनट के लिए छोड़ना है और छोड़ने के बाद फेस को धो लेना है। सेम इसी तरीके से तीनों रेमेडी लगाने का तरीका सेम होगा, लेकिन स्किन
स्किन टाइप अलग अलग है। अगर आपका स्किन ऑयली है तो आप अलग तरीके से लगाएंगे, अगर आपका स्किन ड्राई है तो आप अलग तरीके से लगाएंगे, और अगर आपका स्किन नॉर्मल है तो आप अलग तरीके से लगाएंगे। लेकिन यदि आपकी स्किन सेंसिटिव है तो बिना पैच टेस्ट के कुछ भी नहीं लगाएंगे, पैच टेस्ट जरूर करेंगे, उसके बाद ही किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरीके से इन तीनों रेमेडीज़ में से आप अपने स्किन टाइप को पहचानिए कि कौन सा स्किन टाइप आपका है, और इन तीनों रेमेडीज़ में से जो आपके लिए सूटेबल है वो आप इस्तेमाल कीजिए। आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। आप ज़रूर नीचे आके लिखेंगे, कहेंगे कि बहुत बेहतर रिजल्ट मिले हैं। लेकिन इसको लगाना होगा आपको रोज़ एक बार, आपको इसके लिए टाइम देना ही होगा। 10 से 15 मिनट आपको टाइम निकालना होगा और इसको घिसना होगा और अपने चेहरे पे लगाना होगा। आप चाहें तो पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पाउडर से कहीं ज़्यादा ये बेनिफिट देगा, क्योंकि पाउडर में हम जानते ही नहीं कि कौन कौन सी चीज़ें डाली गई है, या फिर ओरिजिनल है या नहीं है, या ख़राब जो जायफल है उनको पीस दिया गया है। तो इसलिए मैं यही कहूँगी 5 रुपये का मिलेगा, 5-10 मिनट का आपका टाइम लगने वाला है, लेकिन रिजल्ट इसके बहुत ही इफेक्टिव है। आप लोग इस्तेमाल करके बताइएगा और रोज़ आपको इसका इस्तेमाल करना है। तो इस तरीके से मैंने आज आप लोगों के साथ 3 रेमेडी शेयर किया है और 3 स्किन टाइप के लिए शेयर किया है। तो आप लोग इसका इस्तेमाल कीजिए और जैसे भी रिजल्ट मिलते हैं मेरे साथ आके शेयर जरूर कर दीजिएगा। और सबसे मेन बात कि आप ना अपने खान पान के साथ साथ अपने खुशी का भी ख्याल रखिए। आप खुश रहिए, आप अपने आप को मोटिवेट रखिए। आप मायूस मत होइए कि मेरी झाइयाँ ठीक नहीं होगी, कभी ठीक नहीं होने वाली, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए। झाइयों को आप ही ठीक कर सकती हैं, आपकी स्किन की झाइयों को सिर्फ आप ठीक कर सकती हैं, दूसरा कोई नहीं, क्योंकि आप अपनी स्किन टाइप को पहचानती हैं और कोई आपकी स्किन को नहीं पहचान सकता। तो इसलिए बिना मायूस होए पॉजिटिव रह करके इन सब चीज़ों को फॉलो कीजिए, बहुत बेहतरीन आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो और इस सब के इस्तेमाल के बाद जैसे भी रिजल्ट मिलते हैं मेरे साथ आके शेयर जरूर कर दीजिएगा। और आप लोगों के मन में कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, जो भी है आप जरूर आके पूछिए, क्योंकि मैं आप लोगों की हेल्प करने के लिए ही यहाँ पे आई हूँ। तो जरूर पूछिए, मैं सबकी जवाब देने की कोशिश करूँगी। तो चलिए, मेरी आज की रेमेडी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाइएगा। अभी के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे अपने नए और अच्छे से वीडियो के साथ। बाय बाय।